इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वाकई भारतीय नौसेना 50 की संख्या में F-18 सुपर हॉर्नेट्स को खरीद रही है। बोइंग के दावों की क्या सच्चाई है और बोइंग के आला अधिकारी जिनका नाम स्टीव पार्कर है, उन्होंने आखिरकार क्यों ये कहा कि भारत 50 के आसपास जो F-18 सुपर हॉर्नेट्स हैं उनको खरीद सकता है। तो आइए इन्हीं सारे विषयों पर बात करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, आपको पता ही है कि भारतीय नौसेना इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपना पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसका नाम आईएनएस विक्रांत है उसको कमीशन करेगी। और कल जो आईएनएस विक्रांत की फ़ोटोज़ सामने आई थी 5th फेज़ के ट्रायल की, उसमें देखा जा सकता था कि आईएनएस विक्रांत के डेक पे आपको MiG-29K फाइटर जेट्स दिखाई पड़ेंगे। और उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो लगातार एयरक्राफ्ट्स के उतरने और टेक ऑफ करने के निशान भी है, जिससे ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि जो ट्रायल्स हैं ये कई दिन से चल रहे हैं और कई बार जो एयरक्राफ्ट है यहाँ पर लैंड और टेक ऑफ कर चुके हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है, आपको हमने पूर्व के वीडियो में भी बताया TDPF वाली, कि इनकी जो अवेलेबिलिटी रेट है वो काफ़ी चिंताजनक है और टोटल 42 एयरक्राफ्ट के साथ आप दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पे ऑपरेट नहीं कर सकते। ये इंडियन नेवी की प्रॉब्लम भी है और इसी को फेस करते हुए इंडियन नेवी ने हाल फिलहाल में ये फैसला किया कि वो 26 की संख्या में जो कैरियर बॉर्न फाइटर्स हैं उनको खरीदेंगे। और इसी सिलसिले में जनवरी में पहले राफेल M के ट्रायल किए जाते हैं और हाल ही में F-18 सुपर हॉर्नेट के ट्रायल भी कंप्लीट किए जाते हैं। जब से F-18 सुपर हॉर्नेट के ट्रायल कंप्लीट हुए हैं, बोइंग ने काफ़ी अग्रेसिव वे में अपने इस जहाज़ को भारत के सामने पिच किया है, क्योंकि हाल ही में बोइंग को कुछ बड़े सेटबैक्स देखने को मिले हैं और ये सेटबैक्स बोइंग को यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर देखने को मिले हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, फिनलैंड, इन सब ने F-18 सुपर हॉर्नेट को ठुकराया हुआ है। और इस समय बोइंग की पूरी उम्मीद इंडियन नेवी है, क्योंकि बोइंग का ये मानना है कि इंडियन नेवी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको F-18 सुपर हॉर्नेट राफेल M की तुलना में काफ़ी अच्छे से पूरा करते हैं। शुरुआत में तो इंडियन नेवी ने कंफर्म किया है अभी हाल ही में कि 26 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, लेकिन स्टीव पार्कर जो कि बोइंग के एक टॉप ऑफिशियल हैं, उन्होंने दावा किया कि ये जो संख्या है ये 26 तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि तकरीबन 50, वो उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तकरीबन 50 की संख्या तक F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे। हालांकि इंडियन ने इनकी संख्या को, या इंडियन मिनिस्ट्री ने इनकी संख्या को कंफर्म नहीं किया है, न कि इंडियन नेवी ने इनकी संख्या को कंफर्म किया है, ये उनके दावे पर आधारित है। लेकिन एक बात यहाँ पर माननी पड़ेगी कि F-18 सुपर हॉर्नेट के पास कुछ कैपेबिलिटीज़ ऐसी हैं जो राफेल M से ज़्यादा अच्छी हैं और राफेल M की तुलना में इंडियन नेवी को ज़्यादा इम्प्रेस भी कर रही हैं। लेकिन ये अंतिम निर्णय इंडियन नेवी के पास ही रहेगा कि आईएनएस विक्रांत से कौन सा एयरक्राफ्ट ऑपरेट किया जाना है। बोइंग ने कहा कि हमने तकरीबन 2 हाईली कस्टमाइज F-18 सुपर हॉर्नेट को भारत भेजा था और जहां पर INS हंसा गोवा में इनका जो स्की जंप ट्रायल है वो आयोजित किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि बोइंग का दावा है कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है ये 4 हार्पून मिसाइल्स के साथ लॉन्च किया जा सकता है और इसकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो राफेल M की तुलना में कहीं ज़्यादा अच्छी है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है ये कॉम्बैट प्रूवन है और कई देश इसको ऑपरेट भी करते हैं। US नेवी भी इनका एक प्रमुख ऑपरेटर है, इसलिए भारत को इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये एयरक्राफ्ट कितने कैपेबल हैं। इसके अलावा बोइंग ने कहा कि हमने अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में इन एयरक्राफ्ट की उड़ान भरी और उसके साक्षी बने इंडियन नेवी के आला अधिकारी। उन्होंने एक चीज़ पर दावा ठोकते हुए कहा कि पूरे कंपटीशन में सिर्फ F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 ही है जो ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन को ऑफर कर रहा है, बल्कि राफेल M में कोई भी ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में अगर इंडियन नेवी ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी इनिशिएट करती है तो उनको किसी अलग से एक्सपेंस की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारी ज़रूरतें हमारा F-18 सुपर हॉर्नेट पूरा कर सकता है। बोइंग का ये भी दावा है कि ये भारत के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन नेवी में बोइंग के कई जो रक्षा उपकरण हैं वो कार्यरत हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हाल ही में भारत ने जो P-8I की फ्लीट है उसको मेंटेन करके रखी है, जिसमें तकरीबन 12 जहाज़ इंडियन नेवी के सर्विस में हैं और एक और अमेरिकी प्लेटफॉर्म इंडियन नेवी को ज्वाइन कर रहा है जो कि है MS-60 रोमियो। और इनके आने के बाद बोइंग का ये दावा है कि F-18 सुपर हॉर्नेट एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा।
बोइंग ने यह भी कहा कि आप इंडियन नेवी की बात छोड़ दीजिए, इंडियन एयरफोर्स में भी हमारे जो प्लेटफॉर्म है वो प्रूवन है और इंडियन एयरफोर्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वो सहायता भी कर रहे हैं। इंडियन नेवी एयरफोर्स की सर्विस में वो कार्यरत भी हैं, जैसे कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स हो गए, चिनूक हेलीकॉप्टर्स हो गए, C-130 जैसे सुपर हरकुलस हो गया, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो C-17 ग्लोब मास्टर जैसे जो एयरक्राफ्ट है ये अमेरिकी हथियार हैं और अमेरिकी हथियारों के साथ भारत का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। हालांकि C-130J की बात करें तो उसका निर्माण लॉकहीड मार्टिन के द्वारा किया जाता है, लेकिन फिर भी अमेरिका का जो ये दावा है ये काफ़ी ज़्यादा सटीक बैठता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन एयरफोर्स की रेस में भी हम एक प्रबल दावेदार हैं और इंडियन एयरफोर्स के लिए तकरीबन 114 की संख्या में जो F-15EX है उसको हम ऑफर कर रहे हैं और इसकी जो पूरी प्रोडक्शन लाइन है और ट्रेक ट्रांसफ़र है उस पर भी हम विचार कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर सकते हैं। बोइंग ने कहा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म कितने रिलायबल है इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि खुद यूएस एयरफोर्स ने 144 की संख्या में जो F-15EX है इनका ऑर्डर प्लेस किया है और जिनमें से तकरीबन 80 कंफर्म एक्विजिशन का यहाँ पे वादा यूएस एयरफोर्स के द्वारा किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मोटा तौर पर बात ये है कि बोइंग ये चाहता है कि F-18 सुपर हॉर्नेट की जो डील है वो इंडियन नेवी के द्वारा कंफर्म की जाए और बोइंग को अच्छे से ये बात पता है कि इंडियन नेवी इस समय एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि इंडियन नेवी को एयरक्राफ्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब ये है कि तकरीबन 72 फाइटर एयरक्राफ्ट होने चाहिए युद्ध की स्थिति में ऑपरेट करने के लिए, लेकिन इंडियन नेवी के पास सिर्फ 42 हैं और इस चीज़ का जो पूरा जानकारी है वो बोइंग के पास पहले से ही है और इसीलिए बोइंग लगातार भारत को इस प्रकार के जो ऑफ़र है वो कर रही है। रक्षा विशेषज्ञों की बात मानी जाए, नौसेना के पूर्व अधिकारियों की बात मानी जाए तो सबका ये मानना है कि इस समय तो इंडियन नेवी के लिए जो F-18 सुपर हॉर्नेट है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि राफेल एम भी कहीं से कम नहीं है, राफेल एम के भी समर्थन में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन राफेल एम की जो कुछ कमियां हैं वो इंडियन नेवी को परेशान कर सकती हैं और इसीलिए इंडियन नेवी के लिए अभी डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा टफ हो रहा है। बात की जाए इसकी जंप ट्रायल की तो बोइंग ने कहा था कि हमने कंप्यूटर सिमुलेशन के आधार पर जो F-18 सुपर हॉर्नेट में कस्टमाइजेशन है वो करके रखे हैं और हम इंडियन नेवी के हिसाब से इसको और भी ज़्यादा यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं और भी ज़्यादा कस्टमाइज़ कर रहे हैं ताकि इंडियन नेवी को अधिकतर इसमें किसी प्रकार के बदलाव ना करने पड़े। बोइंग ने यह भी कहा कि भारत जो भी हथियार चाहेगा इसमें लगाने के लिए स्वदेशी, उसकी भी भारत को पूरी छूट रहेगी। जैसे कि आपको पता ही है कि भारत इस समय अपने स्वदेशी जो जहाज़ हैं जैसे कि सुखोई 30 हो गया या और भी जो जहाज़ हो गए उनमें स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और बोइंग ने इसी चीज़ का यहाँ पर भारत को आश्वासन भी दिया है कि आप जिस प्रकार की कस्टमाइजेशन चाहेंगे वो करने के लिए हम आपको अलाउ करेंगे, आपको हमारी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वहीं बोइंग ने एक और जो माइंड गेम है वो खेला है। बोइंग ने कहा कि आपके जो स्वदेशी प्रोजेक्ट है उनमें जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और यही सेम इंजन आपको F-18 सुपर हॉर्नेट में भी देखने को मिलेंगे, जिसका मतलब ये है कि इनके मेंटेनेंस और ओवरहॉल के संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी आप आसानी से दूर कर सकेंगे, क्योंकि बोइंग का जो सप्लाई नेटवर्क है, बोइंग के जो स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत कभी भी नहीं आने वाली है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको लेकर के बोइंग भारत से लगातार बात कर रहा है। बात करें इंडियन नेवी के डिसीजन की तो इस वर्ष के अंत तक भारतीय नौसेना कोई निर्णय ले सकती है। अब निर्णय किसके पक्ष में लिया जाएगा ये तो भारतीय नौसेना ही जानती है। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।